हेलो फ्रेंड्स, फॉर फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं करने वाली हूँ करेंट फीलिंग पे रीडिंग करेंगे। न्यू मून की हमने वैसे डाल रखी है अपनी, कल डाली थी मैंने, लेकिन फिर भी न्यू मून का देखेंगे आज क्या है आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग। तो सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है और ये टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें कि आपका दिल क्या कहता है, उसको ज़्यादा फॉलो करें। सेकेंड चीज़ ये होती है कि आपका जो ये कलेक्टिव है और टाइमलेस है। टाइमलेस है तो जब भी आपके सामने आएगी ये रीडिंग आपसे रिजोनेट करेगी, आपको इससे गाइडेंस मिलेगी। कलेक्टिव होने की वजह से यहाँ बहुत सारे लोग इसको देखेंगे तो बहुत सारे लोगों की एनर्जी इसमें पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं इसके सारे पॉइंट्स आपसे रिजोनेट हों। तो जितना रिजोनेट होता है उसको रखिए, बाकी को जाने दीजिए। अननेसेसरी खुद को निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपसे रिजोनेट नहीं कर रही है, आपके लिए कोई मैसेज नहीं है, कंडीशन आपसे अप्लाई नहीं होती है, तो बेवजह खुद को निगेटिव करने की ज़रूरत नहीं है। आप इमीडिएटली अपनी रीडिंग को इसको छोड़ सकते हैं। आप मेरे ही चैनल पर या कहीं और जाकर के दूसरी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पॉजिटिव होइए, थोड़ा सा सेटल डाउन होइए, खुद को सेटल डाउन करिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने पार्टनर को याद करिए, उससे पहले अपने डिवाइन को याद करिए, जिस भी धर्म को आप मानते हैं उसको। और हाँ, था या थी पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जेंडर बेस्ड नहीं होता है। हम एनर्जी रीड करते हैं, ठीक है, फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी रीड करते हैं, तो इसमें मेल या फीमेल जैसा कुछ नहीं होता है। आप जो भी हैं वो आप अपने हिसाब से लीजिएगा, था या थी पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो हम शफलिंग करते हैं, तब तक आप अपने डिवाइन को प्रे कर लीजिए। अपने पार्टनर का नाम 2-3 बार दोहरा लीजिए अपने मन में, और उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए, फोकस करिए उनके ऊपर। सबसे पहले हम ओवरऑल देख लेते हैं कि आपके रिलेशन में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके रिलेशन में इस वक्त उनके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है। बिट्रेयल, पिछले काफ़ी दिनों से वही चीज़ आ रही है, सेम चीज़ अभी भी आ रही है। बिट्रेयल, धोखा है किसी न किसी तरीके का आपके उसमें। पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, निगेटिव नहीं करना है, ठीक है। आप यहाँ गाइडेंस लेने आते हो, ये चीज़ ध्यान रखो। किसी भी तरीके की कोई भी निगेटिव और पॉजिटिव, यहाँ दोनों तरीके की बातें होंगी, क्योंकि मैं यहाँ कोई भी शुगर कोटेड और आपको झूठ नहीं बोलने के लिए बैठी हूँ, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना है आपको। तो आप रियलिटी को फेस करें। अगर आप रियलिटी फेस नहीं कर सकते अपनी, तो फिर आपको रीडिंग नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपके अंदर निगेटिविटी आएंगी, आप इसी रिलेशन में स्टक रहेंगे। तो चीज़ों को सच सुनना सीखिए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके और उनके पार्टनर के बीच में रिलेशन में इस वक्त क्या चल रहा है। मैच्योरिटी, ठीक है, किसी न तरीके की इमेच्योरिटी है। हो सकता है किसी तरीके का एज आप लोगों की कम है, ठीक है, या किसी एक पार्टनर की आपकी किसी की कम है, तो इस वजह से मैच्योरिटी है, आप मैच्योरिटी के साथ रिलेशन को हैंडल कर रहे हो। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके रिलेशन के बीच में क्या चल रहा है। मटीरियलिस्टिक, ठीक है, मटीरियलिस्टिक का मतलब होता है कि फिजिकल वर्ल्ड में क्या क्या चीज़ें हैं उनके ऊपर, जैसे पैसा हो गया, पोजीशन हो गई, पावर हो गई, एजुकेशन हो गई, और स्टेटस हो गया, किसी इंसान की ब्यूटी हो गई, फिजिकल नीड हो गई, वो सारी चीज़ें जो फिजिकल वर्ल्ड में होती हैं, उनका मेंटल इमोशंस का जिसमें इन्वॉल्वमेंट कम होता है, वो चीज़ वो आती है मटेरियलिस्टिक। तो आप या आपके पार्टनर की जो अप्रोच है इस वक्त मटेरियलिस्टिक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके और उनके पार्टनर के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है। 2 ऑफ कप्स, ठीक है, आप लोग सोलमेट हो सकते हैं। 2 ऑफ कप्स प्यार है और दोनों तरफ से म्यूचुअल है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के बीच में हो रही हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, एक लास्ट कार्ड डिवाइन प्लीज़, उनके रिलेशन के बीच में अभी क्या स्थिति है। ट्विन फ्लेम, ठीक है, आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, कुछ लोग सोलमेट हो सकते हैं। 2 ऑफ कप्स का सोलमेट को इंडिकेट करता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आप में से कुछ लोग हो सकते हैं, ठीक है। इन एंड आउट, ठीक है, आप लोगों के रिलेशन में इन एंड आउट वाली सिचुएशन हो रही है, ठीक है। आप लोग बार बार करीब आ रहे हैं, बार बार दूर जा रहे हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए अब हम टैरो से देख लेते हैं कि क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, ठीक है। ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है।
इस वक्त कंडीशन ये है, ठीक है, वो किसी की यादों में खोए हुए हैं, ठीक है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स की पोजीशन में है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स दो तरीके से इसको रीड कर सकते हैं, दोनों ही चीज़ें होंगी। किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रॉन फील कर रहे हैं, ठीक है, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हैं उसकी तरफ, उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन किसी के प्यार के बारे में, ठीक है, किसी के प्यार के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कोई क्वीन ऑफ कप्स उनकी लाइफ में हो सकता है, जो भी क्वीन है, क्वीन अगर आप लड़के हैं तो भी आपके लिए वही चीज़ होगी। क्वीन का मतलब होता है कोई इंसान जिसके अंदर बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं, ठीक है, जो बहुत इमोशंस से डील करता है, जिसने बहुत अनकंडीशनल प्यार दिया है, जिसका फोकस सिर्फ प्यार पे है, मटेरियलिस्टिक अप्रोच पे नहीं है। तो इस वक्त आपके पर्सन जो है वो क्वीन ऑफ कप्स हैं। तो अगर हम इसमें कहें कि मटेरियलिस्टिक, तो हो सकता है काफ़ी लोगों के लिए ये चीज़ रेजोनेट करेगी कि इस वक्त आप मटेरियलिस्टिक अप्रोच में हैं। हो सकता है आपके पार्टनर क्योंकि उस कंडीशन में नहीं है, या कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि वो करेगी। पर जिस तरीके से ट्विन फ्लेम और टू ऑफ कप्स यहाँ पे आया है, ठीक है, उस तरीके से मुझे लग रहा है कि शायद आप इस वक्त वो पोजीशन में हैं कि आप मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं, आप अपने पैसे पे, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, और आप चीज़ों के बारे में, क्योंकि बिट्रेयल, शायद धोखा आपको हुआ है, तो इस वजह से आप भी ब्रोकन हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी आपके पार्टनर की कंडीशन ये है कि वो एक स्लीपलेस नाइट उनकी हो रही है, ठीक है। कैंसर हो सकते हैं। अगर हम जोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे वेंट, स्वार्ड्स, पेंटिकल और कप्स सभी आ गए हैं, तो चारों ही साइन हैं, चारों एलिमेंट हैं। कैंसर की एनर्जी जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आपके पर्सन जो है वो इस वक्त स्लीपलेस नाइट है उनकी, बहुत ज़्यादा हो सकता है, बहुत ज़्यादा उनको नींद नहीं आ रही है रात में, बहुत ज़्यादा परेशान है, अपने प्यार को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, उसके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, उसकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट देना चाहते हैं, साथ में क्लैरिटी के साथ क्लैरिटी देना चाहते हैं किसी को, ठीक है। ये चीज़ है उनकी। हीलिंग करना चाहते हैं, ठीक है, हीलिंग करना चाहते हैं। मेमोरीज़ हैं उनकी, ठीक है, आपके साथ जो भी मतलब अभी हम आपके साथ की बात नहीं करें, क्योंकि अभी हम ओवरऑल उनकी कंडीशन देख रहे हैं। तो कोई क्वीन ऑफ कप्स है जिसे वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, खुद भी उस चीज़ को। क्वीन ऑफ कप्स दो तरीके से, जैसे मैंने कहा, कि रीड करेंगे। एक ये कि कोई क्वीन ऑफ कप्स उनकी लाइफ में है जिसने उन्हें बहुत अनकंडीशनल प्यार दिया था, वो उसकी यादों में खोए हुए हैं, उसके साथ हीलिंग करना चाहते हैं, ठीक है। सेजिटेरियस की एनर्जी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है आप लोगों में से। उसे एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है, स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, बट किसी तरीके से कंफ्यूज हैं, ठीक है, कंफ्यूज हैं। हो सकता है कुछ लोगों के केस में थर्ड पार्टी हो किसी तरीके की, लेकिन उन्हें क्या चाहिए वो उन्होंने चूज़ करके रखा हुआ है, बट स्टिल वो क्योंकि हो सकता है किसी तरीके की क्लैरिटी देनी है। अभी हम आगे रीडिंग करेंगे तो उसमें पिक्चर ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उनको किसी को क्लैरिटी देनी है, ठीक है, क्लैरिटी देनी है, अपनी क्वीन ऑफ कप्स को ही क्लैरिटी देनी है जहाँ तक हो। इस वजह से उनको नींद नहीं आ रही और वो बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और उसकी तरफ जाना चाहते हैं बहुत इमीडिएटली, भाग कर। चैरियट एक्शन का कार्ड है, ठीक है। तो ये तो था उनकी ओवरऑल करंट फीलिंग। अब हम देखते हैं कि उनकी करंट फीलिंग आपके लिए इस वक्त क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग। जय बाबा जी। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, उनके पार्टनर की ओवरऑल करेंट फीलिंग जो है वो मेरे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं कि उनके पार्टनर की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है इस वक्त। प्लीज़ डिवाइन बताएं। ये देखिए, अभी पहले भी दिखा था ना ये। टू ऑफ कप्स, काफ़ी सारे लोग सोलमेट हो सकते हैं, ठीक है। देखिए, टू ऑफ कप्स का कार्ड फिर से आया है यहाँ पे। स्टैंड लेने की एनर्जी है। सेवन ऑफ वंड्स है। ये डेविल है, मैं इसको थोड़ा सा हाइड कर देती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर जो हैं इस वक्त हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। ओके, वो आप ही के लिए परेशान है। थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में है डेफिनेटली। तीन तीन दो दो कार्ड आ गए हैं, ठीक है। ओके,
बॉटम में आया है 9 ऑफ कप्स। मैं थोड़े से कार्ड सेट कर देती हूँ ताकि आपको प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। ठीक है, बीच बीच में मैं आपको कार्ड दिखाती भी रहूँगी। ठीक है, वैसे सारे कार्ड आपको जहाँ तक है दिख रहे हैं। ठीक है, क्लैरिफायर लेने की ज़रूरत मुझे दिख नहीं रही क्योंकि रीडिंग बहुत ही क्लियर है। अब मैं बताती हूँ, अभी आप लोगों में क्या हो सकता है, आप लोग कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। ठीक है, बाकी सभी एनर्जी हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं। ठीक है, आप या आपके पार्टनर स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, और इसके अलावा सारे हैं। शॉर्ट्स बॉटम, शॉर्ट्स है, वेंट्स है, वेंट्स हाँ वेंट्स है, कप्स है, पेंटिकल है। सभी 12 राशियां हैं, लेकिन यहाँ पे कैप्रिकॉर्न और स्कॉर्पियो जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और पहले भी हम बता चुके हैं इस चीज़ में। तो सभी राशियों के लिए है। तो अभी आपके पार्टनर की कंडीशन क्या हो रही है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्शन फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एडिक्शन फील कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक बार डेविल देख लेती हूँ, डेविल और क्या है, क्या कोई नेगेटिव एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे उनके व्यूअर्स, उनके पार्टनर की रीडिंग में ये डेविल क्यों आया है, क्या है डेविल। एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि उनको फिजिकल अट्रैक्शन है आपसे। ठीक है, ये डेविल कौन है, प्लीज़ डिवाइन ये डेविल क्यों आया है, प्लीज़ बताओ ये डेविल क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन। लास्ट सफल डेविल क्यों आया है, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, उनको आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील हो रहा है, बेसिकली यही है। ठीक है, क्योंकि इसके क्लैरिफायर में आया है किंग ऑफ कप्स, मतलब उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है, वो आपको उसमें दिख ही गया था। और यहाँ पे भी देखिए, बॉटम में भी यहाँ पे भी जो आया है वो 9 ऑफ कप्स, मतलब आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। ठीक है, वो आप उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी ज़िंदगी में रहेंगे तो उनको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, उनके 9 कप्स पूरे हो जाएंगे, और वो एक कप आपकी तरफ ऑलरेडी अपना ऑफ़र करना ही चाहते हैं। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं। एक म्यूचुअल लव है आप लोगों का, एक सोल कनेक्शन है। आप सारे, काफ़ी सारे लोग इसमें सोलमेट हो सकते हैं या ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, जैसे कि हमारे उसमें आया था। तो उस कंडीशन में आपके पार्टनर, आप लोगों के केस में किसी तरीके की थर्ड पार्टी आई है पहले। ठीक है, उसके वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं। तो उनको अभी क्या है, उनको थर्ड पार्टी से उनको किसी तरीके का हार्ट ब्रेक मिला है। उन्होंने ये हार्ट ब्रेक जो आपको दिया था वही थर्ड पार्टी ने उनको दिया है। अभी ये सिचुएशन है, अभी उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार फील हो रहा है, उन्हें अब रियलिटी समझ आ रही है। थर्ड पार्टी सब लोगों के लिए अलग अलग होगी, कुछ लोगों के लिए पर्सन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए फैमिली होगी, कुछ लोगों के लिए उनका कैरियर भी हो सकता है, किसी भी तरीके थर्ड पार्टी यहाँ पे है। ठीक है, तो जो आप अपने अपने हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से समझ लीजिएगा। और अगर आपके केस में कोई थर्ड पार्टी एज ए पर्सन नहीं है तो बेवजह खुद को ज़बरदस्ती लेकर के आने की ज़रूरत नहीं है। अगर थर्ड पार्टी है तो आपको पता होगा। ठीक है, अगर थर्ड, क्योंकि दो कार्ड थर्ड पार्टी के आए हैं, थर्ड पार्टी की वजह से आपको भी पेन मिला है। इसका मतलब अगर आपके केस में थर्ड पार्टी थी कोई, तो वो थर्ड पार्टी आपको पता है कि आपके केस में कौन थर्ड पार्टी है। तो ये क्या है, मतलब यहाँ पे डेविल, उनको बहुत ज़्यादा आपसे फिजिकल अट्रैक्शन फील हो रहा है। उन्हें लग रहा है कि वो आपके बगैर नहीं रह सकते, आपसे दूर नहीं रह सकते, ये कंडीशन हो रही है। वो अपनी ज़िंदगी में एक सन लाना चाहते हैं, आपके लिए वेट कर रहे हैं। आपकी तरफ एक म्यूचुअल लव उनको फील होता है, आपको, उन्हें ये पता है कि आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं और वो भी आपसे एक बहुत प्यार करते हैं, और वो वापस आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं। एक अपना नाइट ऑफ पेंटिकल का आपकी तरफ लेकर के आना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि अभी उनकी स्लीपलेस नाइट है। ठीक है, अभी उन्हें, मैं यहाँ पे भी एक क्लैरिफायर ले लेती हूँ, थोड़ा सा क्लियर हो जाए, क्योंकि वो सो तो नहीं पा रहे हैं, और उसका मेन कारण जो मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी से उनको पेन मिला है, ये भी चीज़, लेकिन फिर भी थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं। एक चीज़ तो वैसे क्लियर है, अभी नहीं लेंगे, अगर आना हो तो दोबारा आएगा, अभी हम बोल नहीं पाए थे। प्लीज़ डिवाइन, ये 9 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है, प्लीज़ डिवाइन, ये 9 ऑफ सॉर्ट्स क्यों आया है। एस ऑफ कप्स, ठीक है, उन्होंने उन्होंने जो आपका प्यार ठुकराया था। ठीक है, उन्होंने आपको जो जो क्या कहना चाहिए, उन्होंने आपके प्यार को, थर्ड पार्टी को उन्होंने प्रेफरेंस दी थी, और आपको उन्होंने आपका प्यार ठुकराया था उन्होंने। ठीक है, आपके प्यार का मजाक, मतलब एक तरीके से मजाक उड़ाना ही हुआ, जब किसी की आपने वैल्यू नहीं करी। तो उस प्यार के खो जाने का उनको बहुत दुख हो रहा है। उनको इस वक्त ये डर लग रहा है
कि आप उनकी ज़िंदगी से चले गए हैं, उनको रात में नींद नहीं आ रही है। शायद हो सकता है काफ़ी सारे लोग नो कांटेक्ट में ही हैं आप लोग, काफ़ी टाइम से हमारी एनर्जी एक ही टाइप की आ रही है कि नो कांटेक्ट। कल की एनर्जी लेकिन बहुत अच्छी थी, न्यू मून में शिफ्ट आया है, क्योंकि अभी तक काफ़ी सारी टॉक्सिसिटी आप लोगों के बीच में आ रही थी, बट अभी चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो गई हैं। रीज़न क्या हुआ है कि उन्होंने आपके साथ धोखा किया है, चीटिंग करी है आपके पार्टनर ने आपके साथ, तो उस वजह से उनको क्या हुआ है कि अभी आप लोगों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है किसी तरीके की। आप लोगों के केस में रिलेशन जो है वो आपका ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, ठीक है, डेथ हो चुकी है आपके रिलेशन की, जो भी चीज़ें थी। तो उनको इस वक्त क्या लग रहा है कि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है, और उनको ऐसा लगता है आपके साथ वो इतना स्ट्रांगली बैंड, वो क्योंकि वो आपके साथ टू ऑफ कप्स अपना प्यार भी फील करते हो, आप लोगों के बीच में एक फिजिकल केमिस्ट्री भी बहुत अच्छी है, ठीक है, वो आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा फील करते हैं। तो अब उनको क्या लग रहा है कि जैसे उनको लग रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी में रहेंगे तो उनकी ज़िंदगी में सब कुछ रहेगा, सब कुछ रहेगा, बट अभी उनको ऐसा लग रहा है कि आप इस जो है कंडीशन में आ गए हैं, आप लड़के हैं लड़की जो भी हैं, किंग ऑफ सॉर्ड्स या अपने हिसाब से लड़की हैं तो भी आपके लिए कंडीशन, आप एक मस्कुलाइन एनर्जी में आ गए। जैसे मैंने बोला था ना कि मटीरियलिस्टिक, तो काफ़ी सारे लोगों के लिए कंडीशन है कि मटीरियलिस्टिक अप्रोच अभी इस वक्त आप लोगों की बनी हुई है। इमोशंस आपके कहीं ना कहीं कूल डाउन हो गए हैं और आप उनको प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, और आप उनकी तरफ तलवार लेकर के खड़े हुए हैं, आप उनको रिस्पॉन्ड अपने पास नहीं आने दे रहे हैं, आपने हेल्दी बाउंड्रीज सेट करी हुई हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी उनकी नहीं है, आपकी है, ठीक है, क्योंकि आप जो है इस वक्त बहुत मस्कुलाइन एनर्जी में है। जो लोग लेडीज़ भी मतलब महिलाएं भी जो देख रही हैं उनकी भी कंडीशन ये है कि मस्कुलाइन एनर्जी क्या होती है, जिसके अंदर इमोशंस कम होते हैं, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा होती है। फेमिनाइन एनर्जी कौन होती है, जिसके अंदर इमोशंस ज़्यादा होते हैं, प्रैक्टिकलिटी कम होती है। तो अभी इस वक्त हमारे व्यूअर्स जो हैं उनके अंदर मटीरियलिस्टिक अप्रोच हो गई है, वो अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, वो अपने अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, वो उनके अपना भला बुरा खुद देख रहे हैं, उनको अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो रहे हैं, ठीक है। अपने पार्टनर की तरफ आप ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। रीडिंग बेशक आप देख रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा इमोशंस उनके लिए फील नहीं कर रहे हैं। जैसा भी हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे तो आप लोगों का टू ऑफ कप्स का कार्ड आया है, ऑब्वियस सी बात है, आप ट्विन फ्लेम और टू ऑफ कप्स की एनर्जी कैरी करते हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोगों के प्यार है आप लोगों के अंदर। लेकिन इस वक्त अभी आपका ऊपरी तौर पे आपके अंदर कोई भी इमोशंस एज सच बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो नहीं कर रहे हैं, बहुत कम इमोशंस हैं अभी, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच। तो आपने क्या कर रहा है, हो सकता है पास में आप लोगों के लड़ाई झगड़े भी हुए हों, ठीक है, लड़ाई झगड़ों के बाद आपने उनको बिल्कुल क्लियर स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दिया है कि आप उन्हें अब अपना दिल तोड़ने की इजाज़त दोबारा नहीं देंगे। और जो कंडीशन उन्होंने आपके साथ करी थी ना, सेजिटेरियस का अभी पहले हमारे उसमें आया था टेम्परेंस का कार्ड, टेम्परेंस का कार्ड दिखाता है हीलिंग को। हीलिंग किस तरीके से होती है, दो तरीके से हीलिंग होती है। एक क्या होता है कि कोई इंसान आपके साथ गलत करता जा रहा है, गलत करता जा रहा है, तो वो टू ऑफ कप्स से निकले। अब डिवाइन क्या करता है, उन्होंने आपकी जब तक वो आपके साथ थे, आप क्वीन ऑफ पेंटिक कप्स थे, आप उनको बराबर कंडीशनल प्यार दे रहे थे, लेकिन वो उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहे थे। तो डिवाइन ने क्या किया, उनको अलग किया। ऐसा ही होता है, यही सिस्टम होता है सोल जर्नीज़ का। उनमें क्या हुआ, उन्होंने उन्हें उनके कार्मिक पार्टनर से मिलाया, जो कि थर्ड पार्टी थी। कार्मिक आप सबके लिए अलग हो सकता है, फैमिली भी कार्मिक हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने अपनी आपके ऊपर उस थर्ड पार्टी को ज़्यादा वैल्यू दी थी। अब क्या किया है, उस थर्ड पार्टी ने उनको ये पेन दिया है, ठीक है। वो तकलीफ़ जो उन्होंने आपको दी थी, जो स्लीपलेस नाइट आपने गुजारी है, अब आपके पार्टनर गुजार रहे हैं, क्योंकि वहाँ से उनको लात पड़ चुकी है और आप इधर अपने पास आने नहीं दे रहे। तो ये पूरी तरीके से इस वक्त डरे हुए हैं बहुत ज़्यादा। अब ये क्या चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि आपके रिलेशन में रीबर्थ हो, ठीक है। डेथ का कार्ड दो चीज़ों को दिखाता है, जो पुराना है वो ख़त्म होगा और कुछ नई बिगिनिंग, न्यू बिगिनिंग आप लोगों की लाइफ में होगी, ठीक है। तो ऐसे इवेंट्स हमारा उनकी ओवरऑल रीडिंग में आया था। अभी आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, वो अपने उस प्यार को फील कर रहे हैं और वो उनकी ज़िंदगी में अब नहीं है, इस बात का उनको दुख हो रहा है, रात दिन वो याद कर रहे हैं। आप उनको नींद नहीं आ रही है इस बात से, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपना प्यार खो दिया है, सच्चा प्यार, ट्रू लव था जो वो खो दिया है। अब वो आपकी तरफ एक पेंटिकल लेकर के आना, लेकिन पेंटिकल की एनर्जी जो होती है वो काफ़ी स्लो होती है। तो क्योंकि जब तक उन्हें आपकी तरफ से क्लियर थोड़ा सा हिंट नहीं मिलेगा, ग्रीन सिग्नल नहीं मिलेगा, तब तक वो आपकी तरफ बढ़ नहीं पाएंगे। आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ठीक है, अपने लिए जस्टिस मांग रहे हैं और आपको जस्टिस देना चाहते हैं। ये देखिए एस ऑफ वेंड्स, उनकी पूरी एनर्जी जो भी थी ओवरऑल वो सिर्फ आपके और आपके बारे में ही सोच रहे हैं, ठीक। इस वक्त उनके माइंड में सिर्फ आप हैं, समझ रहे हैं ना, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपको अपनी दुनिया समझते हैं। सेम वही कार्ड आ रहे हैं, देखिए वो सफलिंग मैंने आपके सामने की थी। आपको अपनी दुनिया समझते हैं, आपके पास ट्रैवल करके वापस आना चाहते हैं, ठीक है। कुछ लोग हो सकते हैं आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो सकते हैं। टेम्परेंस है, ठीक है, हीलिंग कर रहे हैं, वो अपनी हीलिंग चाहते हैं, रिलेशन में हीलिंग चाहते हैं, ठीक है। डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि उनकी हीलिंग हो। नाइट ऑफ कप्स, ठीक है,
नाइट ऑफ कप्स, वो एक प्यार भरा कप आपकी तरफ लेकर के आना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपको अपनी क्वीन ऑफ कप्स समझते हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग मदर हो सकते हैं, हो सकता है आप लोग मैरिड हैं ऑलरेडी, तो आपके बच्चे हो सकते हैं, या उनमें आप में से कोई एक पार्टनर है जो मैरिड हो सकता है, ठीक है, जिसके पास बच्चे हो सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि आपके पार्टनर आपको अपने बच्चों की माँ की तरह देखते हैं, ठीक है, वो इस तरीके की वो देखते हैं कि आप एक अबंडेंट, बहुत ही खूबसूरत, नर्चरिंग और बहुत एक ऐसी अबंडेंट पर्सनैलिटी है जिसके पास सब कुछ है, जो अपने आप में खुश है, ठीक है। वो आपके लिए अब एक स्टैंड लेना चाहते हैं, लेकिन अभी कन्फ्यूज़ हैं। कन्फ्यूज़ किस लिए हैं? क्योंकि वो अपना प्यार जो है वो आपको शो नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप अभी इस वक्त किंग ऑफ सोर्ड्स की पोजीशन में है, आप गुस्से में हैं, आपने एक बाउंड्री सेट करी हुई है, आप आने नहीं दे रहे हैं, इसलिए वो कंफ्यूज हैं कि आपको अप्रोच कैसे करें। डेफिनेटली आप लोगों को अप्रोच आ रही होगी, जैसा भी हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वो अपना प्यार भरा कप आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, लेकिन आपके गुस्से का शांत होने का वेट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में सन लाना चाहते हैं। बच्चा ज़रूर इन्वॉल्व है आप लोगों के केस में, कोई ना कोई, ठीक है। और आपको 4 ऑफ पेंटिकल, आपने उनके दिल दिमाग हर जगह कब्जा किया हुआ है, आपको छोड़ना नहीं चाहते वो, ठीक है। वो आपकी यादों में खोए हुए हैं और आपको अपना एक पेंटिकल ऑफर करना चाहते हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा पेन में है, ठीक है, थर्ड पार्टी ने उनको पेन दिया है, ठीक है, और वेटिंग मोड में है, ठीक है। इतने तो बॉटम से निकालते भी नहीं है, मैंने निकाल दिए, ठीक है, पूरी एनर्जी क्लियर हो गई। तो ये बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी है। आपके पार्टनर जो है आपके लिए बहुत बुरी तरीके से परेशान है, ठीक है। तो ये है कंडीशन आप लोगों की। अब हम कुछ लव मैसेजेस निकाल लेते हैं आपके लिए। आप थोड़ा सा खुद को हील करिए, मेडिटेट करिए, ताकि आप अपने रिलेशन की सही पोजीशन को समझ पाएँ। सरेंडर करके रखिए और अब आप अच्छी पोजीशन पे हैं। अगर आप दुखी हैं, बहुत ज़्यादा डेस्परेट हैं, पार्टनर के पीछे बहुत ज़्यादा रन कर रहे हैं, अभी आप खुद को मटेरियलिस्टिक अप्रोच थोड़ी सी अपना के रखिए, शायद आपके पार्टनर के लिए ये बेटर है कुछ टाइम के लिए। और या आप ऑलरेडी काफ़ी दिनों से अगर कर रहे हैं, तो अब आप थोड़ा सा क्वीन ऑफ कप्स की तरफ जा सकते हैं। थोड़े इमोशंस अपने अंदर लेके आइए। अगर आपको लग रहा है कि आपके इमोशंस पूरी तरह कूल डाउन हो गए हैं, तो खुद को हील करिए, मेडिटेट करिए और चीज़ों को बैलेंस में लेकर के आइए, क्योंकि जब तक चीज़ें बैलेंस में नहीं होंगी तब तक चीज़ें सही नहीं होंगी। क्योंकि ना तो किंग ऑफ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, ना ही बहुत ज़्यादा क्वीन ऑफ कप्स, दोनों चीज़ों का बैलेंस होना चाहिए सही। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर इस वक्त उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये कुछ लव मैसेजेस हैं जो हम आपके लिए निकालेंगे। सॉरी आई एम विथ समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू, ठीक है। ये बहुत कम लोगों के लिए होगी, ठीक है, क्योंकि डेविल का कार्ड यहाँ पे क्या दिखाता है? डेविल का कार्ड ये भी दिखाता है किसी तरीके की निगेटिव इन्फ्लुएंस को भी दिखाता है, ठीक है। हो सकता है कुछ लोगों के इसमें इस तरीके की चीज़ है कि थर्ड पार्टी ने उनके ऊपर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक या इस तरीके की चीज़ें भी करी हों, ये भी चीज़ हो सकती है। ये बहुत कम लोगों के लिए मैसेज होगा, ठीक है, बहुत कम लोगों के लिए होगा। सॉरी आई एम विद समवन एल्स सो आई कांट कमिट यू, या हो सकता है ये पास्ट की एनर्जी हो आपकी, ये भी चीज़, क्योंकि मुझे अभी एनर्जी देख के लग नहीं रहा है जिस तरीके से वो आपके लिए परेशान है, मुझे नहीं लगता है कि वो ये चीज़ आपसे अभी बोलेंगे। ये हो सकता है उन्होंने पास्ट में आपको बोला हो, ठीक है, जब थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में आई थी तब उन्होंने बोला हो। या वो लोग जो अभी भी उनके पीछे बहुत ज़्यादा इमोशनली पड़े हुए हैं, पूरे रो रहे हैं, धो रहे हैं, तो उन लोगों के लिए एनर्जी हो सकती है कि अभी भी आपके पार्टनर यही आपसे बोल रहे होंगे। लेकिन जो लोग मटेरियलिस्टिक अप्रोच में आ चुके हैं, खुद को बैलेंस कर चुके हैं, सरेंडर कर चुके हैं, जिन्होंने खुद को हील कर लिया है, उनके लिए ये सन आने वाला है, कमिटमेंट उनकी लाइफ में आने वाला है। तो अगर आपके लिए गाइडेंस है, अगर आपने खुद को हील नहीं किया है तो हील करिए, ठीक है, तभी आपके केस में 2 ऑफ कप्स और ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आएगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर उनको इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। आई लव यू, आई मिस यू, बट स्टिल आई कांट कमिट यू राइट नाउ। अच्छा, कमिटमेंट इशू है आप लोगों के केस में, ठीक है। आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी। तो आप लोग कुछ जैसे मैंने कहा, रेड तारा मंत्रा अपनी लाइफ में, रेड तारा मंत्रा, ग्रीन तारा मंत्रा हैं, इनको आप अपनी लाइफ में वो कर सकते हैं, सुन सकते हैं, इनको फॉलो कर सकते हैं। मेरे ही चैनल पे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप जाएं तो सिर्फ उनको सुन लीजिए। रात में सोते टाइम, सोने से पहले थोड़ी देर मेडिटेट करिए, डिवाइन से प्रे करिए, उसके बाद पूरे फेथ के साथ ग्रीन तारा और रेड तारा मंत्रा कान में लगा के उनको अपने मन मन में आप उनको सुनते जाइए और मन मन में उनको करिए। ये 21 डेज़ तक आप रेमेडी करिए और आपकी ये विश ज़रूर माता रानी पूरी करेंगी, क्योंकि आप लोगों के केस में थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है ब्लैक मैजिक के थ्रू उन्होंने रोक के रखा हो, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है काफ़ी सारे लोगों के लिए, क्योंकि आपके पार्टनर के दिल में बहुत ज़्यादा प्यार है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है इस वक्त, ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान है।
प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, उनके पार्टनर इस वक्त उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके पार्टनर कहना चाहते हैं तुम चाहे जितना मुझे सताओ, मेरा प्यार तुम्हारे लिए कभी कम नहीं होगा। ठीक है, यही एनर्जी है उनकी बेसिकली। ठीक है, और कमिटमेंट इशू आप लोगों के केस में अभी हो सकता है थोड़े दिन आप लोगों को और वेट करना पड़े, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, स्लो है थोड़ी सी, धीरे धीरे ही आएंगे। और जितनी जल्दी आप खुद को हील कर लेंगे उतनी ही जल्दी, अगर आप काफ़ी टाइम से खुद इस सेपरेशन में हैं तो हो सकता है कमिटमेंट आप लोगों के लिए जल्दी आएगी। और जो लोग अभी अभी सेपरेट हुए हैं कुछ टाइम से, तो उन लोगों के लिए हो सकता है थोड़ा सा और वेट करना पड़े। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके लिए 2 मैसेज और चाहिए हमें। आई एम सो सॉरी दैट आई लेफ्ट यू इन कोल्ड फॉर समवन एल्स। ठीक है, जैसे मैंने कहा, ये काफ़ी सारे लोगों के लिए पास्ट की एनर्जी हो सकती है कि उन्होंने आपके ऊपर थर्ड पार्टी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी और आपसे ये कहा था कि वो कमिटमेंट नहीं कर सकते किसी और के साथ में। तो वही पार्टनर जैसे मैंने बोला कि ये 2 तरीके की एनर्जी, जो लोगों का सेपरेशन टाइम लंबा हो चुका है और वो उन्होंने खुद को हील कर लिया है, उनके लिए ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है, सन आ रहा है। लेकिन जिन लोगों का अभी भी, जो लोग अभी अभी सेपरेट हुए हैं, जिन लोगों का, और या फिर आपको लंबा समय हो गया लेकिन अभी भी आपने खुद को हील नहीं करा है, आप सिर्फ रीडिंग सुन रहे हो, रो रहे हो, अपने पार्टनर को स्टॉक कर रहे हो, इतना कर रहे हो, खुद को हील नहीं कर रहे हो, तो फिर ये आपके लिए एनर्जी नहीं आ रही। आपके लिए जवाब अभी भी वही है कि वो अभी भी कमिटमेंट आपको नहीं दे सकते। तो सेकेंड, आपके लिए सबसे पहले चीज़ क्या करनी है, आपको खुद को सेल्फ लव में आना है, सरेंडर करना है और अपने काम पे ध्यान देना है, पार्टनर के पीछे नहीं भागना है। ठीक है, 1-2 बार एनर्जी देख लिया, ठीक है, बट पूरे दिन बैठ के एनर्जी नहीं देखनी है, आपको खुद पे वर्क करना है। जब तक आप खुद पे वर्क नहीं करोगे, ये सन आपकी लाइफ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आपके पार्टनर कह रहे हैं आई एम सो सॉरी दैट आई लेफ्ट यू इन कोल्ड फॉर समवन एल्स। उनको दुख है इस बात का, वो न सॉरी बोल रहे हैं आपको कि उन्होंने आप किसी और के लिए आपको दुख में छोड़ा था। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, एक लास्ट कार्ड, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, उनके पार्टनर्स वक्त उनको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़, आपके पार्टनर कहना चाहते हैं वी हैव डिफरेंट माइंडसेट एंड ओपिनियंस। ठीक है, आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी भी आई थी यहाँ पे, तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है आप लोगों का। ये भी एक चीज़ हो सकती है कि आप लोग एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं और आप लोगों के जो माइंडसेट हैं वो बहुत अलग अलग हैं एक दूसरे से। ठीक है, ये चीज़ बॉटम में है आई हेट यू बट स्टिल आई लव यू। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि वो आई हेट यू बट फिर भी वो आपसे प्यार करते हैं, क्योंकि लड़ाई झगड़े बहुत हुए हैं ना। तो जिन लोगों के लिए ये चीज़ है कि जो लोग, आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट बहुत होते हैं, आप लोगों की थिंकिंग प्रोसेस एक दूसरे से मिलती नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या है कि आपके पार्टनर आपसे क्या है, आप झगड़े ज़्यादा होते हैं तो उनको क्या है, क्योंकि उनको वो 2 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, तो उनको प्यार बहुत आपके लिए फील होता है, बट स्टिल उनको क्या लगता है, क्यों जब आप लड़ते हो तो उनको गुस्सा आता है, तो उनको लगता है कि आई हेट यू, बट फिर भी वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है और अगर आपसे कुछ गाइडेंस मिल रही है तो लाइक कर दो फटाक से, शेयर भी कर दीजिएगा, हो सकता है किसी और को ज़रूरत हो इस रीडिंग की, उनको भी कुछ गाइडेंस मिल सके, शेयर ज़रूर किया करें। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप इस वक्त उनको क्या गाइडेंस देना चाहेंगे, इस वक्त उनको क्या करना चाहिए हमारे व्यूअर्स को, प्लीज़ बताएं। आप हाँ या ना में कोई सवाल सोच सकते हैं, उसका जवाब भी आपको मिल सकता है यस और नो में। यस, ठीक है, देखिए बॉटम में भी यस था, यहाँ पे भी यस है। ठीक है, आप कुछ भी जो भी चीज़ सोच रहे थे उसका जवाब यस है आपको। प्लीज़ डिवाइन, एक और पीसफुल रेजोल्यूशन। ठीक है, अगर कोई सवाल आपके मन में था तो उसका जवाब यस है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके पास वापस आएंगे तो यस, वो वापस आएंगे। क्या वो आपको कमिटमेंट देंगे, तो यस, वो आपको कमिटमेंट देंगे। सेकंड चीज़, पीसफुल रेजोल्यूशन आप लोगों के बीच में निकलेगा, क्योंकि लड़ाई झगड़े हैं किसी तरीके के, तो आपको बैठ के बात करने की ज़रूरत है। कम्युनिकेशन आता है तो प्रॉपर वे में कम्युनिकेट करिएगा। ठीक है, आप क्वीन ऑफ सॉर्ड, अगर आप ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो रहे हैं तो थोड़े से इमोशंस को अपने वापस लेकर के आइए, अपने चक्रा बैलेंस करिए। आपका हो सकता है हार्ट चक्रा ब्लॉक हो, तो जिन लोगों का हार्ट चक्रा ब्लॉक होता है उन लोगों को क्या होता है कि उनकी लाइफ में ये चीज़ होती है कि उनको प्यार फील नहीं होता। ठीक है, मैं थोड़े से चार्म्स निकाल लेती हूँ, थोड़े से चार्म्स, ताकि रीडिंग थोड़ी सी और क्लियर हो जाए। बहुत कम निकालूंगी मैं चार्म्स। चलिए, इतने ही निकालेंगे।
आपको थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला कि जिन लोगों का लेट हो रहा है, जो अभी अभी आप सेपरेशन में गए हैं, तो उन लोगों को थोड़ा सा और वेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, डिवाइन टाइमिंग, आप लोगों का डिवाइन टाइमिंग नहीं आया। डिवाइन टाइमिंग तभी आएगा जब आप अपना सेल्फ लव में आएंगे, अपना ऊपर मेडिटेशन करेंगे, वर्क करेंगे। आप या आपके पार्टनर बी से हो सकते हैं। ठीक है, उनका नाम जो है वो बी से हो सकता है। क्यू हो सकता है आपके पार्टनर के नाम में, उनका कहीं पे भी क्यू आ सकता है। आप लोगों के लिए इंगेजमेंट रिंग आ सकती है। ठीक है, तो कंग्रेचुलेशन आप लोगों को एडवांस में। इंगेजमेंट रिंग, कुछ लोगों को मैरिज प्रपोजल मिल सकता है, कुछ लोगों को वेट करना पड़ेगा। तो आप या आपके पार्टनर का नाम जी से हो सकता है, एम से हो सकता है। ब्लैंक मैसेज है। ठीक है, काफ़ी सारे लोगों के पास अभी कुछ है नहीं कहने के लिए, 2 ब्लैंक मैसेज आए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब आपके पार्टनर आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बट अभी उनके पास शब्द नहीं है आपसे कहने के लिए। क्योंकि जो लोग थर्ड पार्टी में स्टक हैं अभी भी, हो सकता है उनके पास है ही नहीं कुछ, क्योंकि वो कमिटमेंट आपको दे नहीं सकते, और बिना कमिटमेंट के आपके पास आना नहीं चाहते। तो आप खुद को सेल्फ लव में आइए। ठीक है, आउटकम यही होगा कि आपको कमिटमेंट ज़रूर मिलेगा, बस आपको खुद को हील करने की ज़रूरत है। आप या आपके पार्टनर टॉरस हो सकते हैं। ठीक है, एरीज हो सकते हैं, यानी मेष राशि और वृषभ राशि हो सकते हैं आप लोग। 11-11 ट्विन फ्लेम, काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तो ट्विन फ्लेम जर्नी इजी नहीं होती है, बहुत टफ होती है। तो आपको सेल्फ लव करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, खुद को हील करिए। ट्विन फ्लेम, काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। ठीक है, ट्विन फ्लेम इधर भी आया था, ट्विन फ्लेम वहाँ भी आया था, 11-11 भी आया। तो आप लोगों के लिए मैरिज कमिटमेंट आ सकता है। जो लोग हील हो चुके हैं उन लोगों के लिए बहुत जल्दी इंगेजमेंट रिंग आ रही है, आपके लिए एक मैरिज कमिटमेंट आ रहा है। लेकिन जो लोग हील नहीं किए हैं उनके लिए अभी सिचुएशन थोड़े दिन और वेट करना पड़ेगा। डिवाइन टाइमिंग आपका आएगा तब होगी चीज़ें, और डिवाइन टाइमिंग तब आएगा जब आप खुद को हील करेंगे। तो ठीक है, सेल्फ लव की पोजीशन में आइए, मेडिटेशन करिए, अपने चक्रास को बैलेंस करिए, सरेंडर करिए डिवाइन से, और खुद पे ध्यान दीजिए। ठीक है, तो ये थी हमारी रीडिंग। अगर आपको गाइडेंस मिली है, किसी तरीके से हेल्प करी है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और जो लोग आप लोग कर रहे हैं, सपोर्ट दे रहे हैं, उनके लिए थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी।